अब स्वागत है आप सभी का। आपके भीतर स्थित परमात्मा स्वरूप को वंदन, अभिनंदन। हमारी सीरीज चल रही है। हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम जितना अच्छा बुरा मटेरियल इकट्ठा करते हैं अपने भीतर, उसकी क्लीनिंग की, है ना। तो आज स्पर्श इंद्रिय, हमारी त्वचा। तैयार हैं आप सभी? देवगुरु की आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे। आपसे जो भी कहा जाए प्लीज उसको अपने मन में या तो रिपीट कीजिए और फील करने की कोशिश कीजिए। आपके माइक्स म्यूट रहेंगे पूरी। एक लंबी गहरी सांस, अपनी स्थिरता को महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। आप जिनकी भी भक्ति करते हैं उनको वंदन, अभिनंदन करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए उन्हें नमस्कार करें। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही की कृपा से मैं आज अपने स्पर्श इंद्रिय से मैंने जो कुछ आज तक इकट्ठा किया अपने भीतर, आज इसकी क्लीनिंग प्रोसेस में उतरने की आज्ञा दीजिए। और जिस गहराई में आप लेके जाना चाहते हो मुझे ले जाइए। मैं समर्पित हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी चेतना से बात करिए, महसूस करिए। जन्म से लेकर आज तक इस देह से मैंने कितना अच्छा कितना बुरा क्या क्या किया है। आज एक बार अपने भीतर झांकता हूँ, झांकती हूँ। ईश्वर ने मुझे ये देह दी, सभी पूर्ण इंद्रियां दी। प्रभु, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद है। पर मुझ अज्ञानी ने क्या सचमुच इस देह का, इसके सभी अंगों का सदुपयोग किया है क्या? अपने शरीर के किसी न किसी एक अंग के प्रति मैं हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा। कभी मुझे मेरी आंखें पसंद नहीं आई, कभी होंठ, कभी बाल, कभी आगे बढ़ता हुआ पेट। शायद मैं आपकी इस बहुमूल्य देन का कभी हृदय की गहराई से न तो स्वीकार कर पाया और ना ही अच्छे कामों में इस शक्ति को लगा पाया। आपने मुझे हाथ दिए,
दान देने के लिए, किसी मासूम के आंसू पोंछने के लिए, किसी की मदद को आगे बढ़ने के लिए। पर जितनी तेजी से मेरे हाथ और पैर किसी को मारने के लिए, दुखी करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, किसी को ठोकर लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उतनी तेजी मैंने किसी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने में नहीं लगाई। इस देह को सजाने संवारने की धुन में जाने क्या क्या उपक्रम किए मैंने। मुझे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। क्यों? मुझे लगता है शायद मैं तभी दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल हूं, और एक्सेप्टेबल रहूंगा तो लाइकेबल रहूंगा। लाइकेबल से लवेबल बनने तक की यात्रा में सारी जिंदगी इसी दौड़ में भागी हूं। पर सच में क्या मेरी ये यात्रा पूरी हुई है? क्या किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा हूं क्या? अपने गंतव्य तक पहुंचने का सुख मिला है क्या मुझे? और कुछ पल को अच्छा लगा तो वो स्थायी रहा क्या? रत्नावली ने तुलसीदास से कहा था, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें जितना प्रेम है, इतना राम से होता तो राम भी मिल गए होते। और मैं इस देह को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपनी खुशी से कितनी बार तैयार हुआ हूं, कितनी बार सजाया है, संवारा है। नहीं, मैंने खुद को सजाया दूसरों की निगाहों में प्रशंसा के भाव पाने के लिए, किसी को कंपटीशन देने के लिए, कभी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। जाने अनजाने अपने अहम का ही पोषण किया है मैंने। और मेरी आत्मा अच्छे से जानती है कि तब मैंने सामने वाले की आंखों में सच्ची प्रशंसा देखी थी या विकार भाव। बहुत अच्छे से पता है मुझे। अपने आप को सुंदर बनाने की धुन में कभी सोचा ही नहीं, इस देह को सजाने के लिए जितने साबुन शैम्पू यूज करता हूँ, करती हूँ, अपने देह को शुद्ध बनाने के लिए स्नान करती हूँ, पवित्र होने के लिए। पर स्नान में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं कितनी अपवित्र वस्तुओं से बनी हैं, कभी ख्याल ही नहीं आया। आज तक मैंने ऐसी शायद सभी वस्तुएं बिना सोचे समझे एक अंधी दौड़ में भागते हुए, दूसरे की नकल करते हुए, किसी का समर्थन पाने के लिए
शायद इसीलिए यूज की। अपने आप के लिए कितनी बार, चाहे वो प्योर सिल्क के कपड़े हों, प्योर वूल हो, लेदर के बैग्स हो, एक से एक सुंदर, बेल्ट, जैकेट्स, जूते, हाथी दांत के शो पीस। मैंने सब कुछ यूज में लिया, एक प्रेस्टीज, एक प्रतिष्ठा का चिन्ह बनाकर। पर इन चीजों में कितने जीवों की मरणांतिक वेदना के वाइब्रेशंस हैं, कराहे हैं, चीखे हैं, क्रंदन है। कितने जीवों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। उनका शोर कभी मेरे कानों तक पहुंचा ही नहीं। शायद इसीलिए मैं जितना अपना वार्डरोब भरता जा रहा हूं, भरती जा रही हूं, ऐसी चीजों से, कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग से किसी का सहयोग करने की, मैत्री की, प्रेम की, मानवीय संवेदनाएं जैसे गायब होती जा रही हैं। मेरा संग्रह मुझे भराव नहीं दे रहा, मेरी सोच को, मेरे व्यवहार को मुझे भीतर तक जिसे खोखला किए दे रहा है। हे ईश्वर, बस अब और नहीं, मुझ पे कृपा कीजिए, आशीर्वाद बरसाइए। मैं आज तक जैसे भागता रहा हूं एक अंधी दौड़ में, एक शोपीस बनकर रह गया हूं, रह गई हूं। आज तक मैंने जितने प्रयास किए हैं, सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए, उतने प्रयास आज के बाद मैं अपने भीतर अपने आत्मा राम को उजागर करने में लगाने वाला हूं, लगाने वाली हूं। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। आज आपकी कृपा से अपने भीतर जितनी गंदगी को देखा है मैंने, कृपा कीजिए आज पूरी तरह से हमेशा के लिए इससे छूट जाऊं। एक नया रूप होगा, एक नई सुबह, एक नई सोच, एक ऐसी जिंदगी जिसमें किसी की आहें शामिल नहीं होंगी, कराहें शामिल नहीं होंगी। ये देह अगर काम आएगी तो किसी को शांति सुख उपजाने में, किसी के आंसू पोंछने में, किसी का सहारा बनने में, किसी की सेवा में। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। एक लंबी गहरी सांस, अपने संकल्प की शक्ति को महसूस कीजिए।
एक और लंबी गहरी सांस। अपनी सांस में अपने नए जीवन की खुशबू को महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। महसूस करेंगे आज जाने कितना बोझ उतर गया है। उस हल्केपन को महसूस कीजिए। बहुत प्यार से अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ, खुशी के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। यही आपका मंथली टास्क है। आज तक जितना प्रयास, जितना भाग दौड़, जितनी फुर्ती दिखाई है आपने सिर्फ दूसरों के लिए सजने में, संवरने में, कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा इस देह को सत्कर्म में लगाएंगे। इन हाथों से कुछ ऐसा नहीं होगा जो किसी की परेशानी का कारण होगा। ये पैर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, किसी को ठोकर नहीं लगाएंगे। 1 महीने के अभ्यास के साथ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।